गोंडा में जमीनों को लेकर होते बड़े बड़े खेल। जमीनों के खेल में माफिया ही नहीं, अधिकारी भी शामिल। कर्नलगंज में जमीन फर्जीवाड़े का एक नया मामला। एक ही कोर्ट से एक जमीन के 4 महीने में 3 आदेश। एक में पलटा आदेश तो दूसरे में लेखपाल पर कार्रवाई। गोंडा में जमीनों के फर्जीवाड़े को लेकर भूमाफियाओं पर होने वाली कार्रवाई तो आपने कई बार देखी होगी। साथ ही ये भी जानते होंगे कि जमीन का कोई भी फर्जीवाड़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें किसी अधिकारी की मिलीभगत न हो। और मिलीभगत होती कैसी है, आज हम आपको इसकी एक जीती जागती उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसे लेकर पिछले 3 सालों से एक पीड़ित जब दर दर की ठोकरें खाते थक गया तो उसने आत्महत्या की चेतावनी दे दी। हालांकि जिन कागजों की बिना पर वो अपने दावे को मजबूत मानता है, उन दावों का अब कोई मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि एसडीएम की जिस कोर्ट ने पहले उसके पक्ष में आदेश किया, बाद में उसी आदेश को उसी कोर्ट ने 2 महीने बाद पलट भी दिया। और 4 महीने बाद आदेश पलटने का तर्क ये दिया कि लेखपाल ने गलत आख्या पेश की थी, जिसकी बिना पर पूर्व में दिया गया आदेश अब रद्द समझा जाए। तो भला आप ही बताइए कि जिस जमीन को ये बुजुर्ग अपनी बता रहा है और ये कह रहा है कि पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने उसकी जमीन पर कब्जा करके दुकानें बनवाकर उन्हें किराए पर उठा दिया, वो जमीन आखिर है किसकी? और अगर 4 महीने पहले कोर्ट ने ये मान लिया था कि जमीन पीड़ित की ही है, तो फिर उसे 2 महीने तक कब्जा मिला क्यों नहीं और उसी दरमियान उसी कोर्ट को अपने ही आदेश को पलटना क्यों पड़ा? और दूसरी तरफ अगर ये मान लिया जाए कि जमीन पीड़ित पक्षकार की न होकर मौजूदा कब्जेदारों की ही है, तो फिर एसडीएम कोर्ट ने पहले पीड़ित पक्षकार के पक्ष में आदेश ही क्यों किया, जिसे बाद में उसे वापस लेना पड़ा? तो फिलहाल राजस्व विभाग और तहसील में ऐसे कई खेल होते हैं जिन्हें खेलने में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और एसडीएम इतने माहिर होते हैं कि जब कोई पीड़ित उनके जाल में फंसता है तो उसे दौड़ा दौड़ा कर वो इतना थका देते हैं कि वो जमीन तो क्या अपना नाम तक भूल जाता है। आगे की बात आप इस पीड़ित पक्षकार से ही सुन लीजिए। जमीन हमारी योगेश प्रताप ने कब्जा कर रखा है। भमुआ 44 नंबर में घाटा संख्या है। खतौनी खसरा नक्शा में हमारा नंबर है। जब हम सर्वे कराया था लेखपाल भी डिक्लेयर किया, कानून को भी डिक्लेयर कर दिया, एसडीएम आदेश भी कर दिया उस पे 134 पर, तब भी वो कब्जा नहीं दिला रहे हैं। नोटिस भी काट दिए, दुकानदारों को दे दिया। वो योगेश प्रताप को कब्जा नहीं दिलाने देते हैं वहां पर। अब उनको मंत्रियों का अतरा पेट नहीं भर रहा है तो हमारा गरीब आदमी ब्राह्मण के खा रहे हैं जमीन। वो मुख्यमंत्री के पास 4-5 चक्कर गया, उनका महासचिव का कागज दिया, कहीं काम हो जाएगा 5 एप्लीकेशन वहां भी दिए, डीएम को दिया, एसपी को दिए, डीआईजी को भी दिया हूँ, कमिश्नर को दिया। हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम अपनी आम हत्या पेट्रोल रखे हैं, छोड़कर जल जाएंगे। दाहिने तरफ कोतवाली, बाएं तरफ तहसील है, इसी बीचों बीच रोड पर जलेंगे।